नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भगवद गीता के 5वें अध्याय के 20वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें जीवन में कर्मों के महत्व और फल की त्याग करने की प्रेरणा देता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए बिना देर किए आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। 5.20 जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल त्याग देता है वह सुख और दुख से अज्ञेय रहता है। ऐसे व्यक्ति को त्यागी कहा जाता है। भगवद गीता के इस श्लोक में हमें बताया गया है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के फल से अज्ञेय रहना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें अपने कार्यों को करते समय उनके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देते हैं तो हम मानसिक तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि सच्चा योगी वही है जो अपने कार्यों को निष्काम भाव से करता है और फल की इच्छा को छोड़ देता है। ऐसे व्यक्ति सुख दुख से परे रहते हैं क्योंकि वे अपने कर्मों में पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नामक दो मित्र रहते थे। रामू बहुत मेहनती था परंतु उसे हमेशा अपने काम का फल चाहिए था। श्यामू दूसरी ओर अपने काम को पूरी निष्ठा से करता था लेकिन फल की चिंता नहीं करता था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सभी गांव वाले वहां गए। रामू ने सोचा अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे जरूर पुरस्कार मिलेगा। उसने बहुत मेहनत की लेकिन जब पुरस्कार की घोषणा हुई तो उसे कुछ नहीं मिला। वह बहुत दुखी हुआ। श्यामू ने उसे देखकर कहा, रामू तुम्हें पता है हमें अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। रामू ने पूछा, लेकिन श्यामू मेहनत करने का क्या फायदा अगर फल नहीं मिलता। श्यामू मुस्कुराया और बोला, जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल त्याग देता है वह सुख और दुख से अज्ञेय रहता है। हमें अपने कर्म करने चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। रामू ने श्यामू की बात को समझा और उसने सोचा चलो अब से मैं अपने काम पर ध्यान दूंगा और फल की चिंता नहीं करूंगा। उसके बाद रामू ने अपने काम में और भी लगन से जुट गया। वह अब खुश रहने लगा और धीरे धीरे उसके कामों का फल भी उससे प्राप्त होने लगा। सच में श्यामू की बात सही साबित हुई। रामू ने सीखा कि जब हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं तो जीवन में खुश रहना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कार्यों का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसे और भी रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को देखते रहें।